ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था? स्प्लिटिंग रूल देख लिया था, ठीक है ना? फिर हमने क्या समझा है? कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला। अब उस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू व्हाट? 10। सो कंप्लीट स्क्वायरिंग के हेल्प से, मेथड के हेल्प से हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो मेथड कैसे कैसे होगा, मैं एक एक मेथड अच्छे से क्लियर करूंगा, आप समझना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो जो सबसे पहला चीज़ है कि इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ओके, ये क्लियर था? तो हमने अगर इसको कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो अगर अपन इसको फुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखे तो क्या आएगा? 2x² प्लस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है ना? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। अब हमें क्या करना है? सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो सी वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको अपन को इक्वल के जस्ट उस साइड लेकर के जाना है। ओके, सो 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो पहला स्टेप तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप हमें ये करना है कि ये जो 2x² है, ये जो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसको हमें 1 करना होगा। कभी भी ऐसा कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला आएगा क्वेश्चन तो इसमें जो x² का कॉफिशिएंट होगा उसको हमेशा हमें 1 बनाना होगा। और वो 1 कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे 2 है कॉफिशिएंट में तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डायरेक्टली 1 हो गया। ठीक है ना? सो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं अपन यहाँ पे। सो 2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू व्हाट? 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो पूरे टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2 करना ही पड़ेगा। ओके, एंड 2 कैंसिल, एंड 2 से 4 टाइम्स, एंड 2 से 5 टाइम्स। क्लियर हो गया? सो ये क्या हो गया? x² प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट? 5। ये क्या बन के आ गया? x² प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट? 5। अब यहाँ पर हम थर्ड स्टेप पे मूव करेंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में ये जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है? 4 है। तो बस आप इतना ध्यान रखो, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसमें 1 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो x² प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट? 5। सो x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x का कॉफिशिएंट है 4। सो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, कर दिया हमने डायरेक्टली। तो क्या हो गया ये? 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 आया है इसका स्क्वायर करके LHS साइड में भी ऐड करना है एंड RHS साइड में भी ऐड करना है। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 को हमें कहाँ ऐड करना है? LHS एंड RHS बोथ साइड्स में। ओके, सो x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 5 प्लस 4। ठीक है ना? दोनों साइड हमने 4 ऐड किया, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। सो क्या हो गया ये? x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 9। सो अगर अपन इसको देखें तो ये x प्लस 2 का क्या है? होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? डन है? सिंपल सा है ना? ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, डन। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? रूट लगाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 9। क्लियर है? ये सिंपल सा क्या किया? स्क्वायर हटाने के लिए जस्ट रूट कर दिया। तो अगर हमने इसका रूट किया एंड इसका रूट किया तो ये स्क्वायर था तो सिंगल टर्म आ गया, एंड ये 9 था तो क्या हो गया? अंडर रूट 9 आ गया। अंडर रूट 9 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? प्लस माइनस 3। ओके, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 3। अब अपन देखेंगे x इज इक्वल टू व्हाट? -2 प्लस -3। ये आ गई वैल्यू हमारे पास, हमने निकाल लिया। अब एक वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? x1 क्या हो सकता है? -2 -3, एंड x2 क्या हो सकता है? -2 प्लस 3। मतलब एक वैल्यू हमारी -5 हो सकती है एंड एक वैल्यू पॉजिटिव का 1 हो सकती है। देखो इस मेथड, ये मेथड भी कितना क्लियर था, सिंपल था। पहला स्टेप क्या था इसमें? जस्ट जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हमें इक्वल के जस्ट उस साइड लेकर के जाना है। एंड सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? सेकेंड स्टेप वेरी सिंपल कि ये जो हमारा x² का कॉफिशिएंट है
उसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉफिशिएंट को ही डिवाइड में ले आओ। अगर हम एक टर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सब टर्म में डिवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू व्हाट, 10 डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट, 5। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप हमने क्या किया, जो x का कॉफिशिएंट है, उसमें 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। सो x का कॉफिशिएंट क्या था हमारे पास, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्या आ गया, 2। अब 2 को हमने जस्ट स्क्वायर कर दिया एंड LHS एंड RHS बोथ साइड में ऐड कर दिया। सिंपल था। हमने जैसे ऐड किया तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था। तो हमने इसको x प्लस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 4 हो गया। उस साइड भी तो 4 ऐड हुआ था ना, सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब हमने दोनों साइड रूट ले लिया तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 बच गया। अंडर रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 वाले टर्म को हमने इक्वल के इस साइड भेज दिया। सो x इज इक्वल टू व्हाट, -2 प्लस -3, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी क्या आई, -5 एंड एक वैल्यू क्या हमारी आई, 1 आई। सो हमने रूट्स फाइंड करने के अभी तक 2 मेथड पर रखे। कौन कौन सा, पहला मेथड था स्प्लिटिंग, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, जो x का कॉफिशिएंट था, x वाला कॉफिशिएंट वाला जो पार्ट था उसको अपन स्प्लिट कर रहे थे। सेकंड, हमने कंप्लीट स्क्वायर बना करके रूट्स फाइंड कर लिए हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसको भी अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। देखो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म दिख गई, डेट्स मीन क्वाड्रेटिक तो है ये। अब क्वाड्रेटिक दिख गई तो जो ये हमारा कांस्टेंट पार्ट था इसको हमें डिवाइड के जस्ट उधर लेकर के जाना था। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू व्हाट, -1। कंफ्यूज नहीं होना है साइन के बेसिस पे, ओके। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या था कि ये जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसको हमें क्या करना है, 1 लेकर के आना है। सो 1 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू व्हाट, -1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा मेथड था, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, ये पूरा कैंसिल कर लो। सो ये 3 टाइम्स हो गया। सो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट, -1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल था ना। अब जो हमारा यहाँ पर x का कॉफिशिएंट था उसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। x का कॉफिशिएंट क्या था, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना है। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिया एंड इसको LHS एंड RHS वो दोनों साइड में ऐड कर दिया। सो x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था, दोनों साइड ऐड किया, कोई इफेक्ट नहीं आया, डन, ओके। अब x माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आप इसको एक्सपेंड करोगे आप यही पाओगे, ठीक है ना, डन है। इज इक्वल टू व्हाट, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इस टर्म को सॉल्व कर लो। सो ये क्या था, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, ओके। 4 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, सो -2 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 7 डिवाइडेड बाई 4। क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब जो ये 7 डिवाइडेड बाई 4 आया किसके इक्वल है, ये x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है ये, ठीक है। सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 7 डिवाइडेड बाई 4। 7 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल सा था ये। -2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 आया था, दैट्स मीन इट इज इक्वल टू व्हाट, 7 डिवाइडेड बाई 4। सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4, ओके। अब ये स्क्वायर हमें हटाना है। सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, सिंपल था ये, ओके। अब ये हो गया x इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस करो अभी 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कोई साइन नहीं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2,
ओके। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल हो गया, √7 डिवाइडेड बाई 2 के, वो भी किसमें, प्लस माइनस में, बिकॉज हमने रूट हटाया है। ठीक है, तो अब इसको अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वॉट, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपल है। क्या आ गई x की वैल्यू, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, एक तो प्लस के साइन के साथ ले लो, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल था ये। सो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड बहुत ही ईजी है, स्टेप वाइज चलना है। पहले चेक करना है क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर है तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको इक्वल साइन के इधर लेकर के जाना है, एंड देन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करना है बाय डिवाइडिंग जो भी कॉफिशिएंट दिया होगा, तो सारे टर्म में वही डिवाइड हो जाएगा। एंड देन हमने क्या किया, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसमें 1 डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी है उसका स्क्वायर करके LHS एंड RHS साइड में ऐड कर देना है। यहाँ के बाद आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, हमारे इस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ये प्लस माइनस साइन एक प्लस दे देगा एक माइनस दे देगा, जिससे हमारे दो रूट्स हमें फाइंड हो जाएंगे। ओके, सो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हमें रूट्स फाइंड करना था। ओके, अब एक कंडीशन हमें गिवन होगी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, ए बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर and take 1 hour more to go 24 kilometer upstream, then return to downstream to the same spot. Okay, so we have to find the speed of the stream. तो हमें यहाँ पे बेसिकली स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड करनी है, और हमें क्या क्या गिवन है कि एक बोट है, वो क्या है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी भी पानी में है वो। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, ये अप स्ट्रीम एंड ये डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सपोज एक बोट चल रही है, अप स्ट्रीम मतलब थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड आ गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तुम बताओ, अगर यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चल रही है, अगर थोड़ा सा अप स्ट्रीम आ गया तो क्या स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में मतलब क्या होगा कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे 18 है तो ये 18 माइनस समथिंग हो जाएगा, एंड ये 18 प्लस समथिंग हो जाएगा। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में यही डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये x है। ठीक है ना, हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम x मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा एंड अप स्ट्रीम में क्या होगा। सो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड एट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड एट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 18 प्लस x। ओके, एंड स्पीड एट अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड एट अप स्ट्रीम 18 माइनस x। ओके, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो कंडीशन क्या है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ओके, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। ओके, सो बेसिकली ये कह रहा है कि 18 किलोमीटर से जा रही है, ठीक है ना, और जिस पॉइंट तक जा रही है वो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। फिर रिटर्न आने में उसको जाने और आने में, जो जाने में टाइम है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब हुआ कि जो टाइम टेकिंग हो रहा है इसमें स्पीड का, वो 1 घंटा इस पार्ट में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो अगर अपन देखें तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, अगर हमें टाइम निकालना हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाई व्हाट, स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस हमें मिल चुका है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 24 किलोमीटर। स्पीड कैसी है हमारी, डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस x है, एंड अप स्ट्रीम में 18 माइनस x है। जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं और जस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो जाने में क्या हो रहा है, जाने में मतलब कि अप स्ट्रीम में जा रही है, सो 18
माइनस एक्स एंड अब में 24, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 24, स्पीड कितनी थी 18 माइनस एक्स, ये कितने के इक्वल है 24, 18 प्लस एक्स एंड प्लस 1 मोर हावर, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कंडीशन में। एंड आप जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एंड रूट्स फाइंड करो, x की वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी। सिंपल है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा अब तक। ये क्या बता रहा है कि ये वो स्पीड है इज इक्वल टू क्या 1 मोर हावर जो लग रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ गई 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स प्लस 1। तो अब हमें इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेकर के जाना है। क्वाड्रेटिक की फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेकर के जाना है। उसके लिए जो अपन सिंपल सा मेथड यूज करते थे वही यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। इसमें जस्ट हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड क्यों किया, बिकॉज 1 क्या हो रहा था, टेक्स 1 मोर हावर, ओके, 1 घंटे ज़्यादा ले रहा था ये। तो देखो 1 इंटू 24 18 प्लस एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 24 प्लस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स, क्लियर। और ये पार्ट तो हमारा 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स वैसे का वैसा रहेगा। डन है ना ये। अब आगे देखो क्या करते हैं अपन, आगे का बताता हूं मैं। जस्ट इसको सॉल्व करके हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। अब आगे अपन देखते हैं। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 4 12 हो गया, 2 1 3 एंड ये हो गया 42 प्लस x डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स, क्लियर है। अब जस्ट हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 24 इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट 24 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है ना। सिंपल सा है। देखो ये क्वाड्रेटिक में चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x² हो जाएगा, बाकी 24x हो जाएगा एंड 42x हो जाएगा, सब कुछ मतलब कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आने ही वाला है। अब जस्ट देखो 24 इंटू 18 कितना होता है, जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 इंटू 18, 4 8 जा 32 का हो गया हमारे पास 2, ये 3, 8 2 जा 16 एंड 4 20 एंड ये 3 23, 2 1 जा 2, 432। इसकी वैल्यू कितनी आई 432। सो 432 प्लस 24x इज इक्वल टू वॉट 42 इंटू 18 करना है हमें। 42 इंटू 18 कितना हो जाएगा 42 इंटू 18, 8 2 जा 16 एंड 8 4 जा 34 एंड 2 1 जा 2, 34 2 36 37 एंड 3 1 4 जा 4 एंड 3 4 7 776, ठीक है ना। कितना आया ये 776 प्लस सॉरी माइनस 42 इंटू एक्स 42x प्लस 18x, ओके, माइनस x²। देखो गाइस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो यहीं पे हमें एरर फ्री कैलकुलेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन हमें सही करना है एंड देन जो भी अपन मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है ना। क्या मिला हमें यहाँ पे 432 प्लस 24x इज इक्वल टू वॉट 776 माइनस 42x प्लस 18x माइनस x²। देखो x² वाली टर्म आ गई है, x वाली टर्म आ गई है एंड कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास आ गई है। तो 42 माइनस 18 कितना हो जाएगा, तो अपन लिखते हैं 432 प्लस 24x। अब देखो 42 माइनस 18 कितना हो गया 42 माइनस 18, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 3 में से 1 गया 2, 24, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 776 माइनस 24x माइनस x², ठीक है ना। बहुत सिंपल है,
ओके अब देखो ये x वाली टर्म एंड ये x वाली टर्म ऐड हो जाएगी बिकॉज इक्वल के इस साइड प्लस 24x है, इधर माइनस 24x है, तो क्या हो गया 432 माइनस 776 ओके प्लस 24x इज इक्वल टू वॉट माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? ओके अब देखो 776 में से 432 माइनस करना है, सो 776 माइनस 432 माइनस कर देते हैं इसको, 4 ये भी हुआ 4 एंड ये देन 3, सो क्या आ गया 344, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 344 प्लस का 48x माइनस इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। देखो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 344, ठीक है ना। यहां तक हो चुका है हमारा। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन थी उसको जस्ट हमने क्या कर लिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। देखते हैं आगे कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, बस हमें एरर फ्री कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए बहुत ही पेशेंस से अपन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली वे में करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन क्या मिली उसको मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 344 इज इक्वल टू वॉट 0। अब आपको इसका रूट्स फाइंड करना है, ठीक है ना। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग बता दिया है मैंने, कंप्लीट द स्क्वायर बता दिया है, ठीक है ना। सो मैं नॉर्मली स्प्लिटिंग मेथड से कर देता हूँ। सो 344 है, ये कितने टाइम्स जाएगा, तो अगर इसको अपन 56 इंटू 6 कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस साइन में, तो 54 माइनस 6 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। एंड 54 इंटू 6 क्या होता है देख लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 एंड 344, ठीक है ना। आ गया, ये क्लियर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 48x को अपन ने क्या लिखा यहाँ पे तोड़ करके 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 344 इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? ओके अब यहां पे अपन देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, ठीक है, माइनस 344 इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पे देखो x ले लो कॉमन, सो ये क्या आ जाएगा x प्लस 54 एंड यहाँ पे ले लो माइनस 6 कॉमन, तो क्या आ जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू वॉट 0। सो हमारे पास दो चीजें आई, एक तो x माइनस 6 आया एंड सेकेंड x प्लस 54 आया। क्लियर है ये पॉइंट? ओके अब x माइनस 6, x1 कितना आ गया 6 आ चुका है एंड x2 कितना आ गया माइनस 54 आ चुका है। और x हमें क्यों फाइंड करना था, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 6 आया एंड माइनस 54 आया। अब जस्ट आप ये सोचो कि कभी कोई स्पीड निगेटिव हो सकती है क्या, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू सही है, x इज इक्वल टू 6। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो गया 6, ठीक है ना। जो हमने x मांगा था वो कितना आ गया 6, तो स्पीड कितनी थी स्ट्रीम की 6 किलोमीटर पर आवर। कब, जब वो रिटर्न में डाउन स्ट्रीम में आ रही थी और 1 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही थी तब, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी 18 प्लस सॉरी माइनस x लिया था तो 18 माइनस 6 कर दोगे, 18 माइनस 6 12 हो गया, ठीक है। एंड डाउन स्ट्रीम में जस्ट इसको ऐड कर दोगे तो 18 6 कितना हो गया 24। तो ये अप स्ट्रीम की हो गई एंड ये डाउन स्ट्रीम की हो गई। ओके ठीक है, कैलकुलेशन से हमें एरर से हमें बचना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है।